जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। कल आपने एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल देखा होगा, फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0। दैट मींस फार्मर प्रोटेस्ट 1.0 भी हुआ होगा। आप सबको पता है जब तीन फार्मर से रिलेटेड यहाँ पर बिल आए थे 2020-2021 में, उस टाइम पर भी एजिटेशन हुई थी। बट किस तरीके से 1.0 2.0 से अलग है यहाँ पे, ये डिस्कस करेंगे आज हम। इस पूरे आर्टिकल में तीन चीजें आ रखी हैं। नंबर वन, एक तो ये कि भाई जो डिमांड्स और लीडरशिप है, डिमांड्स और जो लीडरशिप है वो दोनों के दोनों एजिटेशन में अलग अलग थी। फॉर एग्जाम्पल 1.0 जो 2020 में प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का, उस टाइम पर मेन डिमांड क्या थी कि जो वो तीन बिल्स आए थे यहाँ पे उनको वापस लेने के लिए। इस बार डिमांड्स थोड़ी सी अलग हैं। ठीक है, इसमें 12 डिमांड्स हैं जो कि इस आर्टिकल में आ रखी हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर टू, लीडरशिप। इस बार लीडरशिप अलग है। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट 1.0 में लीडरशिप थी वो आपको यहाँ पे 2.0 में देखने को नहीं मिल रही है। दैट मींस नंबर वन तो डिमांड्स, लीडरशिप डिफरेंट डिफरेंट है दोनों प्रोटेस्ट में। नाउ अब इस पूरे आर्टिकल से हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, ये सबसे पहले सवाल उठाया जा रहा है प्रोटेस्ट में कि भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाए। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट की एक चीज आती है विद रिस्पेक्ट टू द एमएसपी, उसको कहा जाता है C2 प्लस 50%। सर C2 क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या कि एक मिनिमम सपोर्ट के लिए, डेफिनेशन से पता लग रहा है आपको यहां से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भाई फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एक मिनिमम प्राइस दिया जाएगा। अगर किसी भी क्रॉप की प्राइस फॉल डाउन हो जाते हैं, किसानों को नुकसान ना हो, इसलिए उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 1,000 रुपए लग गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसी किसान के, तो 2018 में बीजेपी सरकार ने कहा कि यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1.5 टाइम्स ज्यादा आपको सरकार एमएसपी दे देगी, सो डैट किसानों को कोई भी नुकसान ना हो। बट जो ये 1,000 रुपए हैं, ये डिफर कर सकते हैं हर स्टेट टू स्टेट। क्या पता पंजाब में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,000 आई हो, हरियाणा में 1,200 आई हो, मध्य प्रदेश में 1,500 आई हो। दैट मींस हर स्टेट में डिफर कर सकती है। इसके लिए तीन फॉर्मूले हैं कि एमएसपी कैलकुलेट कैसे होती है। तो नंबर वन, व्हाट इज एमएसपी? इंपॉर्टेंट। कितनी क्रॉप्स के लिए दी जाती है? 22 क्रॉप्स के लिए दी जाती है। एक शुगर केन है जिसके लिए एफआरपी दिया जाता है, कमर्शियल क्रॉप। उसके बाद एमएसपी कैलकुलेट कैसे होता है, उसके तीन हमारे पास फॉर्मूले आएंगे। उसमें से एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है C2, जो कि स्वामीनाथन रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी कि C2 प्लस 50% होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इन 12 डिमांड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी 12 डिमांड्स हैं। ये पूरे आर्टिकल में हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन, धीरे धीरे, सो दैट आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस is a price at which the government purchase crops from the farmers। फार्मर से क्रॉप खरीदती है सरकार। अब सरकार खरीद के सर कहां पे लेके जा रही है? तो सरकार के गोडाउन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एफसीआई आपने सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर यहाँ पे प्रोक्योर करने की क्या हमारे पास इतनी ज्यादा एरिया है? नहीं है, इसलिए कुछ कोटा ही है जो सरकार यहाँ पे प्रोक्योर करती है किसानों से, सो दैट क्रॉप खराब ना हो जाए, सड़ ना जाए। अब सर फूड कॉर्पोरेशन से कहां जा रही है? तो बीपीएल फैमिलीज को आपको पता है राशन मिल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इन सभी चीजों में आगे जा रहा है सब्सिडाइज रेट पर। इसलिए कई बार ये भी सवाल उठाया जाता है कि अगर एमएसपी को बहुत ज्यादा कर दिया जाएगा तो सरकार पे कहीं ना कहीं बजटरी टर्म्स में यहाँ पे क्या होगा? बर्डन आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, एमएसपी कौन यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा है? तो ये बॉडी याद रखनी है CACP, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एडवाइजरी बॉडी है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। फाइनल से किसकी आएगी सर? अभी हम करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके पास फाइनली जब एडवाइस जाएगी CACP से, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। ओके, अंडर एमएसपी क्रॉप्स कितनी दी जाती है? 22 स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं जिनके लिए एमएसपी दी जाती है। एक शुगर केन है जिसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एफआरपी, शुगर केन के लिए। ये आपको यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, इस तरीके का फैक्ट आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नाउ अब बात आती है प्रोडक्शन कॉस्ट की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 2018 में यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि भाई जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी किसान की, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए आया, ठीक है,
या 2000 रुपये आया, ठीक है, 1.5 टाइम्स आपको मिल जाएगी। बट सवाल ये उठेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकती है। इसलिए क्या कहा कि आप एक फॉर्मूले हैं 3, इसके बेस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरे की पूरी कंट्री की सेम यहां पर निकाली जाएगी। कैसे? नंबर 1 इज A2। A2 क्या कर रहा है कि डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय द फार्मर्स, जो फार्मर्स की डायरेक्टली यहां पे पैसे लगे हैं, कॉस्ट किस चीज में भाई? सीड्स, फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड में, उसने कोई लेबर को हायर किया है वो, फ्यूल यूज हुआ है ये, ठीक है, इन सब में, दैट इज कॉल्ड द A2। नंबर 2 आपके पास आएगा A2 प्लस FL। इसमें क्या है भाई? ऐसा हो सकता है ना, आपने देखा है कि फैमिली के मेंबर्स ही कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, उसको इंक्लूड किया जाएगा। नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर स्वामीनाथन रिपोर्ट की चीज यहां पर आएगी, C2। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो रेंटल है या फिर कुछ लोन लिया है उसका कुछ फॉरगॉन इंटरेस्ट है, उसको यहां पर ऐड किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन सी होती है? C2। नंबर 2 पे कौन सी होती है? A2 प्लस FL। एंड सबसे कम कौन सी हो रही है? A2। अब सवाल ये उठा 2018 के बाद कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आप वो किसके ऊपर दोगे? 1.5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पे दोगे A2 प्लस FL पे दोगे, ठीक है, कि C2 पे, अब सबसे ज्यादा तो C2 है, किसान चाहते थे कि C2 पे मिले, बट यहाँ पे डिस्कशन हुई कि भाई A2 प्लस FL पे दिया जाएगा कि यहाँ पे C2 पे दिया जाएगा। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट की क्या यहाँ पे वो है कि C2 प्लस 50%, ठीक है। तो किसानों ने भी तब यही सवाल उठाया था कि C2 पे दिया जाए, ठीक है, A2 प्लस FL पे ना दिया जाए, C2 पे दिया जाए। इसके अलावा उनकी डिमांड थी कि जो MSP है इसको स्टैट्यूटरी यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशन दे दी जाए, भाई सरकार कुछ लॉ की फॉर्म में लिख के दे दे कि देगी, बट सरकार ने इसको स्टैट्यूटरी फॉर्म में लिख के नहीं दिया था। फाइनल डिसीजन MSP में कौन लेता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CACP रिकमेंडेशन देती है, एडवाइजरी बॉडी है। फाइनल डिसीजन किसका आ रहा है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये 3 चीजें याद रखनी है, A2 प्लस FL, C2, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये उठाया किसानों ने पहले कि C2 पे दिया जाए, C2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब बार बार उठा रहे हैं सवाल कि स्वामीनाथन, तो स्वामीनाथन कमीशन ने भी यही कहा था कि A2 प्लस FL पे नहीं, C2 पे दिया जाए। C2 प्लस 50% फॉर्मूला इज नोन एज स्वामीनाथन फॉर्मूला फॉर MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालनी है उसके 3 फॉर्मूले हो गए, A2 प्लस FL, एंड सबसे ज्यादा टॉप पे यहाँ पर आएगा C2। ओके, अब उठती है 12 डिमांड्स, कौन कौन सी यहाँ पे किसानों की है। नंबर 1, वो चाहते हैं कि MSP को यहाँ पे स्वामीनाथन रिपोर्ट कमीशन के हिसाब से किया जाए, दैट इज ऑन द C2, नॉट ऑन द A2 प्लस FL। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कंप्लीट डेट वेवर दिया जाए फार्मर्स को और लेबरर्स को, जो भी फार्मर्स हैं और लेबरर्स उनको पूरा का पूरा यहाँ पे डेट माफ किया जाए, डेट वेवर। नंबर 3, वो चाहते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन बिल आया था, एक्ट आया था 2013 को, उसको री इंट्रोड्यूस किया जाए, इंश्योरिंग रिटन कंसेंट फ्रॉम द फार्मर्स एंड कंपनसेशन एट 4 टाइम्स द कलेक्टर रेट। भाई जो भी कलेक्टर रेट चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 100 चल रहा है तो उसका 4 गुना यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाए। थर्ड डिमांड है यहाँ पर। फोर्थ डिमांड क्या है? जितने भी लखीमपुर मैसेकर है उन सबको यहाँ पे पनिश किया जाए, एंड जितने भी हमारे फार्मर्स हैं अफेक्टेड हुए हैं उन सबको जस्टिस प्रोवाइड की जाए। फोर्थ डिमांड, मैंने आपको बताया फार्मर्स प्रोटेस्ट 1.0 2.0, फर्क कहां आ रहा है? डिमांड्स में। फर्क कहां आ रहा है? लीडरशिप में। नंबर 5, withdrawal from World Trade Organization WTO and impose a ban on फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। जितने भी FTA हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उन सबके ऊपर बैन इंपोज किया जाए। पेंशन दी जाए फार्मर्स को और फार्म लेबरर्स को, ठीक है, पेंशन दी जाए फार्मर्स को और लेबरर्स को। 7th पॉइंट, compensate the families of the farmers who died during the Delhi agitation। जो 1.0 हुआ था दिल्ली एजिटेशन, उसमें जिन भी यहाँ पे फार्मर्स की डेथ हुई थी उनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए, ठीक है, एंड उनके एक मेंबर को जॉब प्रोवाइड की जाए। जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया था 2020 का, उसको स्क्रैप करने के लिए बोला गया है कि उसको स्क्रैप किया जाए। 12 में से एक डिमांड ये भी है। उसके बाद प्रोवाइड 200 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर एंड अ डेली वेज ऑफ 700 अंडर एम नरेगा। एम नरेगा जो कि 2 फरवरी, जिस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे भी होता है, 2006 में स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे 100 डेज की यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाती है
वहां इन्होंने सवाल उठाया है कि उसको 200 दिन किया जाए एंड हर रोज मिनिमम यहाँ पे डेली वेज जो है 700 रुपए दिया जाए। ठीक है, ये डिमांड है। उसके बाद 10th डिमांड क्या है? स्ट्रिक्ट पेनल्टी ऑन द कंपनीज प्रोड्यूसिंग फेक सीड्स। जो भी कंपनीज फेक सीड्स यहाँ पे बीज दे रहे हैं, पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, उन सबके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाए। देन 11th इज नेशनल कमीशन बनाया जाए, जैसे नेशनल कमीशन होते हैं, ठीक है, जैसे मैन पे, उस पे वुमेन पे, सॉरी नॉट द मैन, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन है, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटीज है। ऐसी कुछ इसी लाइंस पे ये कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन बनाया जाए फॉर द चिली। ठीक है, चिली मैंने आपको बताया था, गुंटूर आंध्र प्रदेश वेरी फेमस फॉर द चिली। टर्मरिक आपने देखा कि यहाँ पे तेलंगाना में जब इलेक्शन थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ पे टर्मरिक के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, टर्मरिक यहाँ पे येलो फैक्टर क्यूक्यूमिन, क्यूक्यूमिन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा महंगी यहाँ पे टर्मरिक होगी। एंड अदर स्पाइसेस, इनके लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए। लास्ट था इनका राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल जो वहीं के लोग हैं, ओवर द वाटर, पानी, फॉरेस्ट, लैंड, स्टॉपिंग कंपनीज फ्रॉम प्लंडरिंग ट्राइबल लैंड। ट्राइबल लैंड को कंपनीज जो है ना छीने, यहाँ पे ना लूटे, ये इनकी एक डिमांड है। तो 12 डिमांड्स इनकी हैं, ठीक है, जो एक्सप्लेन पेज पे आई। पूरे चीज में इंपॉर्टेंट क्या है? एमएसपी क्या है, कितनी क्रॉप्स के लिए है, 22 है। ठीक है, एक एफआरपी हो गया शुगर केन के लिए। उसके बाद सीएसीपी रिकमेंडेशन देता है, फाइनल से सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की रहती है। उसके बाद कैसे कैलकुलेट होता है, ए टू प्लस एफ एल। C2 डिमांड है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हम निकाल रहे हैं तो C2 को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए एंड उससे 1.5 टाइम्स। ठीक है, एंड यहां पर स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी दी थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आप काउंट कर रहे हैं तो C2 को काउंट किया जाए, C2 प्लस 50%, दैट इज कॉल्ड स्वामीनाथन फॉर्मूला। इसके अलावा 1.0 2.0 में फर्क खाली दो ही चीजों में आया है, डिमांड्स में एंड लीडरशिप में। अब ये चीज आपके लिए इस प्रोटेस्ट से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पॉलिटिकल एंगल लेकर आऊं तो आपसे सेक्शन 144 पूछा जा सकता है, सीआरपीसी वाला। ठीक है, कि जो सीआर आप देखते हैं कि 144 लगा दिया गया, टीयर गैस छोड़ दी गई, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है जो उसको कनेक्ट कर सकता है पॉलिटी वाले पार्ट से। आई होप पूरा सेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।